बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो शेयर कर चुका हूं और उसमें आपको बता चुका हूं कि किस तरह आप अपने अबशर में जाके खरूज नहाई अपना खुद से लगा सकते हैं और अपनी छुट्टी भी खुद से लगा सकते हैं। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैंने इस वीडियो में बताई हुई हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पर चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वो वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अभी हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। जब आप अपनी रिक्वेस्ट डाल देते हैं, आपकी रिक्वेस्ट चली जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास, उसके बाद अगर आपका कफील 10 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लेता तो ऐसी सूरत में ऑटोमेटिकली आपका खरूज नहाई लग जाता है या फिर आपकी छुट्टी लग जाती है अगले 5 दिनों में, यानी टोटल 15 दिन के अंदर आपका ये काम हो जाता है। और अगर कफील एतराज़ लगा देता है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उससे रीज़न मांगती है कि आपने एतराज़ लगाया, बंदे को आया हुई सऊदी अरेबिया में 2 साल हो चुके हैं, उसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो चुका है, आप इसको छुट्टी क्यों नहीं दे रहे यार, इसको फाइनल एग्जिट क्यों नहीं जारी कर रहे, या 2 साल हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए, तो आप इसको फाइनल एग्जिट क्यों नहीं दे रहे। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उसका रीज़न मांगती है, बगैर रीज़न के कफील भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये तरीका बहुत कारआमद है और मेरे एक जानने वाले ने चंद दिन पहले ये काम किया है और उसका खरूज अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है और वो अब पाकिस्तान में मौजूद है और लीगल खरूज लगा है, कोई मसला नहीं है। तो वो वीडियो आप पहले देखेंगे तो बाकी की बात आपको बाद में समझ आएगी। जब आपकी रिक्वेस्ट ऑनलाइन फॉरवर्ड कर चुके होंगे तो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने के बाद आपने करना है वेट, क्योंकि अभी नंबर आता है आपके कफील का, वो एक्शन लेता है। वो एक्शन लेता है या नहीं लेता, दोनों सूरतों में अगर आप हक पे हैं तो फिर आपका काम हो जाएगा। अगर वो एक्शन लेता है, एतराज़ करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उससे वजह पूछती है। अगर एक्शन नहीं लेता तो ऑटोमेटिकली आपका खरूज नहाई या छुट्टी लग जाता है। लेकिन 10 दिन के अंदर अगर वो एक्शन भी नहीं लेता और एक्शन ले भी लेता है तो 10 दिन के बाद फैसला हो जाना है। वो फैसला क्या होना है, उसके बाद आपने वहीं पे जाके यानी अबशर में जाके अपनी जो रिक्वेस्ट आपने डाली हुई है उसका स्टेटस चेक करते रहना है। स्टेटस में आपका अंडर प्रोसेस आता रहेगा, वेट करते रहें। उसके बाद जब अप्रूवल आ जाएगी तो अप्रूवल के बाद एक बड़ा मसला आता है, वो ये आता है कि अप्रूवल के बाद आपको वीज़ा नंबर इशू नहीं होता। जब अप्रूव हो जाए तो उसके बाद आपने वेट करना है। अप्रूवल के फ़ौरन बाद आपका वीज़ा नंबर इशू नहीं होता। छोटी सी मिसाल आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जब भी कफील कंपनी आपकी छुट्टी लगाते हैं या खरूज नहाई लगाते हैं, फौरी तौर पे आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपकी छुट्टी लग गई है या खरूज लग गया है और फौरी तौर पर आपको वीज़ा नंबर इशू होता है। क्योंकि जब भी आपकी छुट्टी लगती है, जो खरूज लगती है, तो उसके ऊपर एक नंबर जो आपको इशू होता है उसे कहते हैं वीज़ा नंबर। लेकिन यहाँ पे जो आपका अप्रूवल आपकी आएगी फाइनल एग्जिट की, आपको मैसेज आ जाएगा, आप प्रोसेस जाके चेक करेंगे तो उसमें जाके पता चलेगा आपकी रिक्वेस्ट का स्टेटस की अप्रूवल आ चुकी है, लेकिन वीज़ा नंबर फौरी तौर पे इशू नहीं होता। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 4 घंटे लग सकते हैं, 6 लग सकते हैं, 10 लग सकते हैं, 24 लग सकते हैं। क्योंकि जब स्टेटस आप चेक कर रहे होंगे तो वीज़ा नंबर जब आप पे क्लिक करेंगे, डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको वीज़ा नंबर शो करवाएगा 00 लिखा हुआ। तो आप परेशान नहीं हो कि यार ये 00 वीज़ा नंबर कैसे है। वीज़ा नंबर आपको लेट इशू होता है। जब वीज़ा नंबर इशू हो जाए उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, टिकट करवा के आप अपने मुल्क जा सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो ज़रूर देखिएगा, तब आपको पूरी बात समझ आएगी और तब ही आप फ़ायदा उठा पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।